अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। हम हॉल में ही बैठे हुए सामने से देख रहे हैं कैसे प्यारी दादी जी ने सबका आह्वान स्वीकार किया और वो भी हमारे बीच में है। तो हम वहीं से ये शक्ति और प्रेरणा लेते रहेंगे। स्टेज पर जो सामने है थोड़ा 2 साइड्स में अगर हो जाए तो कैमरे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दादी के सामने जो भी हैं वो 2 साइड्स में हो जाए, लेफ्ट और राइट। स्टेज पर दादी के जो सामने हैं उनसे अनुरोध है, क्योंकि सामने कैमरे के द्वारा पूरा हॉल देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, तो बीच में से हट जाएं।
कैमरे के बीच में ना आए प्लीज। जो स्टेज पर हैं दो साइड्स में रहें। कितने सुंदर पल हैं ये। 365 दिन सूक्ष्म वतन में दादी को भोग लगता रहा और आज दादी जी स्वयं फिर से मधुबन मीठे घर में है, तो सबकी मन है कि वो दादी के सामने आकर भोग स्वीकार कराएं। और हम अपने ही स्थान पर बैठे हुए सुख ले रहे हैं इस दृश्य का।
करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिवा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबको शिव पिता ने बचाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। अभी कुछ ही क्षणों में हम संदेश भी सुनेंगे। निर्भय भाई साहब हमारे बीच में हैं, वो भी अपनी श्रद्धांजलि और भावनाएं इस मौके पर हमारे से शेयर करेंगे। दादी रतन मोहिनी जी भी अपना संदेश सुनाएंगे।
अभी हम सबकी तरफ से नीलू बहन जी दादी को हमारा प्यार समर्पित कर रही हैं हार के रूप में। हम सब इस हार में समाये हैं। और जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी होती है, उसको जो बात अच्छी लगे वो करना और उसकी हर चीज को अपने जीवन में अपनाना। तो इस हार के साथ साथ ये बात भी हम अंडरलाइन करेंगे कि दादी जी जैसे आप थे प्रेम की मूर्ति, दिव्यता की मूर्ति, हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा। माइक दीजिए अभी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अभी दादी जी से सुनते हैं। गुलजार दादी, संतोष बहन आप आओ, जयंती बहन दादी, हार पहनाओ दादी से। हमको हमारे बाबा से रहिया मिलाती, करते रहेंगे याद सदा आपको ये इतनी सभा आए दादी। हैं आपके लिए खास। 15,000 आए हैं खास आपके लिए। 1500 टीचर्स हैं। तो आप 2 शब्द बोलेंगे? हम लोगों को तो छोड़ के चले गए आप। 300 फॉरेनर्स। 300 फॉरेनर्स हैं। आपका दिन था ना, इसलिए पूरी छुट्टी सरकार ने कर दिया है, इसलिए सब भाग भाग के पहुंच गए हैं। इसलिए 2 मिनट आप हाथ में इनकी मैं पकड़ा है। आप लोग बैठो, अपनी जगह पे बैठो, अपनी जगह पे बैठो। नहीं सामने इसको बुलाना है नेहा ने। अरे तू माइक दे ना। हमारी शांत मूर्त दादी अपने मौन से शांति। इस समय सारे विश्व का ब्राह्मण सिकीलदा परिवार सामने है। आप सभी साकार में हैं, पर इस समय सभी संगठित रूप में बाबा के सामने। दादी भी देख रही हैं। अब तो सभी को बाबा का यही आदेश है, कि सदा निरंतर सदा खुश रहो, निर्विघ्न रहो, ईश्वरी स्नेह के सूत्र में सभी दुआएं दो और दुआएं लो।
अनमोल सेवा का धन्यवाद हम कर रहे, अनमोल सेवा का धन्यवाद हम कर रहे। दिल कर रहा है आपका आभार हो दादी, करते रहेंगे याद सदा। अभी हम ईश्वरीय संदेश सुनेंगे। सूक्ष्म वतन का सुंदर दृश्य जब हम सब वहाँ उपस्थित थे और हमारे लिए क्या प्रेरणा है, बहुत प्यार से सुनते हुए हम अपने दिल को भरपूर करेंगे। बाबा की याद में भोग लगाने के निमित्त वतन में जब बाबा ने बुलाया, आज तो वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य था। जैसे बालकनी शब्द कह सकते हैं, पर ऊपर सभी पूर्वज आत्माएं, पूर्वज दादी और हम सभी नीचे साकार वतन में, और बीच में, ऊपर और नीचे बीच में एक बहुत सुंदर कमल आसन, बहुत ही सुंदर था। उस पर दादी जी विराजमान थी। हम लोग ऊपर वालों को देख रहे थे और ऊपर वाले हम सबको देख रहे थे। बहुत ही सुंदर मिलन था। कुछ क्षणों तक ये दृश्य चला, फिर बाप दादा और हमारी दादी जी दोनों थे सामने। तो मैंने कहा, बाबा दादी जी आपको सभी ने बहुत बहुत याद प्यार दी है और आपके लिए बहुत प्रेम से सारे परिवार की तरफ से भोग भी भेजा है। तो बाबा दादी जी को देख रहे थे और दादी जी बाबा को देख रही थी। बाबा ने भोग स्वीकार किया और उसके बाद बाबा ने दादी जी को भोग स्वीकार कराया। दादी जी बहुत ही जैसे प्रेम में विभोर कहें, जैसे एकदम लवलीन थी। दादी जी बाबा को देखते हुए
बाबा सभी आपके प्रेम में समाये हुए हैं। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, आज तो आपके प्रेम में समाये हुए हैं। तो दादी जी ने कहा कि नहीं बाबा, आपके स्नेह में समाये हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे को कहे। तो मैंने कहा कि दोनों के प्रेम में समाये हुए हैं, राइट? सहमत है ना हम लोग? सहमत है आपके? सिर्फ दादी जी या सिर्फ बाबा? बाबा के भी स्नेह में और दादी जी के भी स्नेह में। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे दादी जी को कह के सारे विश्व में, सारे विश्व को दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों की जब पुरुषार्थ में स्थिति में उन्नति होती है तो दूसरी तरफ सारे विश्व में हलचल भी होती है। हलचल हो भी रही है और बढ़ेगी। जब बहुत हलचल हो रही है तो सभी बच्चे सोचते हैं कि हम योग लगाएं, ज्यादा तपस्या करें। फिर जब हलचल थोड़ी कम होती है तो वो लगन नहीं रहती है। तो आज बाबा बच्चों को यही कहते हैं कि अब अपने पुरुषार्थ को, योग अग्नि को सदा के लिए ही ज्वालामुखी रूप में प्रज्वलित रखो, क्योंकि विश्व की सभी आत्माओं को इस समय बहुत भय है। कई तरह का भय है, लेकिन आप सभी बच्चों के संकल्पों से जो वातावरण बनेगा, सभी आत्माओं को अंदर शांति, प्रेम, आशा उत्पन्न होगी। क्योंकि यहाँ पर ही आप सभी को उनको ये अनुभव कराना है, जिस अनुभव से उनका ऊपर ध्यान जाएगा, एक ही तरफ ध्यान जाएगा। तो वर्तमान समय की सेवा ही यह है कि सभी योग बल से सारे विश्व की आत्माओं को शांति का अनुभव, और जैसे उन्हें लगे कि हमको ऊपर से ये प्राप्ति आ रही है, तो बाबा ने कहा बच्चों से पूछो कौन कौन ऐसी निरंतर योग बल से सेवा करेगा, वो हाथ उठाए। कौन नहीं करेगा? राइट, सभी करेंगे। फिर बाबा ने दादी जी को आप कुछ बोलो, तो भाभी आपको मालूम ही है कि हमारी दादी जी तो बहुत ही मुस्कुराती हैं और उपराम रहती हैं। तो दादी जी ने कहा कि बाबा, मैं आपसे सहमत हूं और मैं भी यही चाहती हूं कि अब बच्चों का पुरुषार्थ निरंतर चले। ये नहीं कि कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं फिर कभी अलबेले हो जाते हैं। निरंतर पुरुषार्थ करते हुए बाबा ने कहा परिवार में
सारे विश्व में बाबा के परिवार में एक बाबा की श्रीमत और एकता, सब हम एक हैं और एक के हैं। हम सब एक हैं और एक के हैं, और हर एक को संगठन में व्यक्तिगत रूप से यह दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे बाबा के समीप संपन्न बनना है। बाबा ने कहा समय है, थोड़ा सा समय है, तो अपनी जो लक्ष्य की प्राप्ति है उस तक तो हमको मंजिल तक पहुंचना ही है। तो दादी जी भी सभी को वहां से ही जैसे बाबा कहते थे, मैंने कहा दादी बहुत रिक्वेस्ट आई है कि आप मिलने आओ, तो दादी तो मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोली। फिर तो उसके बाद जैसा भी चला वो फिर से बाबा ने सभी को बहुत बहुत प्रेम भरी शक्तिशाली दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा हर संकल्प शुद्ध संकल्प बाबा के पास पहुंचता है, और बाबा हर संकल्प का रेस्पॉन्ड करते हैं। हर संकल्प पहुंचता है और रेस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा कहते हुए फिर से बाबा ने और दादी जी ने आप सभी के प्रति बहुत बहुत न केवल याद प्यार दी, परंतु बाबा ने सबको वरदानी दृष्टि से, जैसे बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देखते हुए फिर मैं यहाँ पर आ गई आप सबके बीच में। ओम शांति। बहुत बहुत मन हर्षित है कि बाबा और दादी की शुभ प्रेरणाएं हमारे आगे की पुरुषार्थ के लिए हमें मिली।